आज माह रमज़ान की 21 तारीख सनीचर का कबूलियत का दिन आ चुका है। इस मौके को हरगिज़ ज़ाया मत करना। आज जो शख्स भी यह वजीफ़ा पढ़ेगा शाम तक हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रमज़ान की 21 तारीख शनीचर के दिन का एक ऐसा खास वजीफ़ा बताने लगा हूँ जिसे पढ़ते साथ ही हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। जिसे पढ़ने वाला अल्लाह का लाडला बन जाता है। जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। ये बेहद आजमूदा और बेहद ताकतवर अमल है। आज तक जिसने भी माह रमज़ान की 21 तारीख सनीचर के दिन इस खास वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ा, नया घर मांगा, गाड़ी मांगी, दौलत शोहरत जो भी मांगा, रब्बे करीम ने बैठे बैठे हर हाजत को पूरा फरमा दिया। माह रमज़ान का महीना इस्लामी साल का 9वां महीना है। इस महीने को रहमतों बरकतों का महीना कहा जाता है और ये महीना अपनी रहमतों बरकतों के साथ जारी और सारी है। और देखते ही देखते आज माह रमज़ान की 21 तारीख सनीचर का दिन आ चुका है। जो लोग अभी तक इस महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज माह रमज़ान की 21 तारीख सनीचर के दिन इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ लो। आपकी तमाम नहुसतें परेशानियां घर से बाहर निकल जाएंगी। घर से बेसुकूनी खत्म हो जाएगी। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। आज खास मौका है। अगर कोई चाहता है कि वो अपनी हर नामुमकिन हाजत को पूरा करा ले, अगर आप में से कोई बेघर है, किराए के मकान पर रहता है, अपना ज़ाती मकान चाहता है, तो रब्बे करीम गैब से ऐसी मदद फरमाएगा कि आपको अपना ज़ाती मकान मिल जाएगा। अगर आपसे किराए की अदायगी नहीं होती तो आज ये वजीफ़ा पढ़कर रब्बे करीम से अपना घर भी मांगोगे तो गैब से आपके लिए असबाब पैदा हो जाएंगे। जवान बेटियों के माँ बाप रिश्तों की वजह से परेशान हैं। लोग आते हैं, देख कर चले जाते हैं। बेहतरीन रिश्तों के लिए, माकूल रिश्तों के लिए वजीफा बेहद आजमूदा है। माँ बाप अपनी बेटी के लिए भी पढ़ सकते हैं, बेटियां खुद भी पढ़ सकती हैं। इसके अलावा जिस घर में जवान बेटे बेरोजगार बैठे हैं और रोजगार मिलता नहीं, या दुकान पर ग्राहक नहीं आते, चलता कारोबार बंद हो रहा है, आपके काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबियां हाथों से निकल जाती हैं, किसी भी तरह के मसाइल हैं, तो आज माह रमज़ान की 21 तारीख सनीचर के दिन की कदर कर लो। ये मौका साल में एक बार आता है और जो बंदा इस मौके की कदर कर लेता है, इस मौके से फ़ायदा उठाकर रब करीम को राज़ी कर लेता है, ये खास वजीफ़ा पढ़ लेता है, अल्लाह को अल्लाह के नामों से याद कर लेता है, तो बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं। नामुमकिन काम मुमकिन होना शुरू हो जाते हैं। रुकावटें हटना शुरू हो जाती हैं। बंदिशें टूटना शुरू हो जाती हैं। घर के हालात बेहतरीन होना शुरू हो जाते हैं। आज अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजतें पूरी नहीं होती, मेरी मुश्किलात परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, तो आज ये वजीफ़ा एक बार पढ़ कर देखिएगा। ये वजीफ़ा साल में एक बार पढ़ा जाता है और जिस घर में यह वजीफ़ा पढ़ लिया जाता है वहाँ 7 नस्लों के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाता है। उस घर का बच्चा बच्चा अपने अपने नेक मकसदों में कामयाब हो जाता है। उस घर से तंगदस्तियाँ, गुर्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबियाँ मुकद्दर हो जाती हैं। जिस चीज़ पर नज़र डालता है वो आपकी हो जाती है। ये वजीफ़ा पढ़ने से तकदीर के बंद ताले खुल जाएं। जिस तरफ कदम बढ़ाएं कामयाबी मुकद्दर हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। यह एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। आज वो वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिससे लाखों लोगों की हाजतें पूरी हो गई हैं, परेशानियाँ दूर हो गई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। आज नसीब और तकदीर बदलने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है चंद मिनट निकाल कर यह वजीफ़ा पढ़ लो। पता नहीं फिर अगले साल ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने आज बताए गए तरीके और तरतीब से यह वजीफ़ा पढ़ना है। यह दिन इतना कबूलियत का है
کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان کی 21 تاریخ سنیچر کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ رمضان کی 21 تاریخ سنیچر کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 21 رمضان سنیچر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چھوٹا سا اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، ارے کام رب کرائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں، تمام تنگدستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ وہ صفاتی نام یا عزیزو ہے۔ آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا عزیزو کا مطلب ہے اے عزت دینے والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ عزت کے محتاج رہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے، دولت، شہرت، سب کچھ ہے، لیکن عزت نہیں، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے۔ تو آج یا عزیزو پڑھنے سے ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا، احترام کی نظر سے دیکھے گا۔ آپ نے یا عزیزو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا عزیزو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ اس نام کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہے، آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو یا عزیزو کو صرف 11 بار پڑھ لیں۔ یا عزیزو پڑھ کر آپ اللہ پاک سے مدد طلب کریں گے تو اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ صرف 11 بار یا عزیزو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورت ہے۔
اس सूरत को दौलत का खजाना भी कहा जाता है और ये कुरानी सूरत सूरह कौसर है। सूरह कौसर रिज़्क और दौलत का सरचश्मा है। जिनके कारोबार चलते चलते बंद हो रहे हैं, जिनके घरों में बेरोजगारी है, बंदिशें हैं, तंगदस्तियाँ, परेशानियाँ हैं, रुकावटें हैं, मसाइल हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, वो आज सूरह कौसर को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखें। आप रब करीम से 70 करोड़ भी मांगोगे तो रब की ज़ात आपके मुकद्दर में लिख देगी। जिसको यकीन नहीं आता वो एक बार ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ कर देखिएगा। रब करीम ने चाहा तो इतना मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि आपकी 7 नस्लों तक काफ़ी होगा। सूरह कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतीना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आप सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 21 बार पढ़ना है। बताने का मकसद ये होता है कि एक तो ये मुस्तनद और ख़ास अमाल हैं, जिस तरह बताया जाए वैसे ही पढ़ना है, इसमें कोई रद्दो बदल करने की इजाज़त नहीं। और दूसरा, छोटे वजीफ़ों से फ़ायदा ये होता है कि आप थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ें, यकीन कामिल से पढ़ें। बाज़ वक़ात बड़े बड़े वजीफ़ों से इंसान का ध्यान हट जाता है, उसे समझ नहीं आती, उसकी तवज्जो भी खो जाती है। इसलिए थोड़ा वजीफ़ा पढ़ें लेकिन रब से इतना मांगें कि रब की साथ आपको खजानों का मालिक बना दे, आपके घर के हालात को बदल दे, आपकी बेसकूनी बेबरकती का खात्मा हो जाए। असल मकसद रब करीम को राज़ी करना है। आपने सूरह कौसर को किस तरह पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है आपको मैंने बता दिया। अब आपने तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। आपने आखिर में अल्लाह ताला के सिफाती नाम या गनियों या मुगनियों को पढ़ना है। या गनियों का मतलब है ए गनी कर देने वाले। या गनियों पढ़ने का मकसद ये नहीं कि आपके पास सिर्फ मालो दौलत ही आ जाए। अल्लाह पाक आपके बच्चों में बरकत अता फरमा दे, आपको औलाद साले अता फरमा दे, आपको बरकत वाली औलाद अता फरमा दे, तो ये भी गनी कर देना है। आप मुजद्दिद बन जाओ, ये भी गनी होना होता है। अल्लाह पाक आपको इज़्ज़तों के आला मुकाम पर फैज़ फरमा दे, आपके चेहरे पर वो नूर अता फरमा दे कि हर बंदा उसको देखकर रश करे, आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए, आपको इज्जत वकार अता कर दे, आपको अच्छी सोच अता कर दे। ये भी गनी कर देना है। गनी कर देने की बहुत सारी किस्में हैं जो मैंने आपके आगे बयान की हैं, तो लिहाजा ये खास वजीफा आपने या गनियों या मुगनियों का तीसरे नंबर पर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या गनियो या मुगनियो 1 बार हो गया, या गनियो या मुगनियो 2 बार हो गया, या गनियो या मुगनियो 3 बार हो गया। इस तरह से आप या गनियो या मुगनियो को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। यह वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ते साथ ही अल्लाह की तरफ से सुकून उतरता है, उसे सुकून वाली ज़िंदगी नसीब होती है और बंदा परेशानियों से निकल जाता है, गमों से, मुश्किलात से वो निकल जाता है। ये सारे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने फिर से 3 बार दरूद पाक पढ़ना है, जो दरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक आज 21 रमज़ान शनिचर के दिन पढ़ना है। आप ये वजीफा किसी भी नमाज के बाद किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके रोज़े के अंदर बेपनाह बरकत होगी, बेपनाह इजाफा होगा और गुर्बत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर आप मकरूज़ हैं तो हमेशा के लिए कर्ज से आपको निजात मिल जाएगी। अगर आप जिन्नात के शिकार हैं, इंशाअल्लाह आप हमेशा के लिए उसके हमले से महफूज हो जाएंगे। अगर आपके घर में तंगदस्ती है तो इंशाअल्लाह उसका भी खात्मा हो जाएगा। आखिर में आप लोग दुआ ज़रूर मांगिएगा। अपने तमाम परेशानियों के लिए, अपनी तमाम हाजतों के लिए, दुख तकलीफ़ के लिए अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर आपने दुआ ज़रूर मांगनी है। अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंसूर फरमाए, आमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला इन वज़ाइफ की बदौलत हमारी तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ और रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। दोस्तों, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा
اور مجھے بھی اپنے نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔